दिल्ली में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ली सदस्यता, पहले टिकट के लिए छोड़ी थी पार्टी। उत्तराखंड में अब 10 से 12 बजे तक दफ्तरों में बैठेंगे अधिकारी। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, जनता की समस्याओं को गंभीरता से पूरा करने के आदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले उत्तराखंड सीएम धामी, नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केवी की मंजूरी का अनुरोध। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर निरस्त करेंगे देवस्थानम बोर्ड। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, फेस्टिवल में जुटेंगे कई फिल्मी सितारे। 17 से होगा छठे सीजन का आगाज। उत्तराखंड अनियमित बारिश ने बिगाड़ा मानसून का गणित, सितंबर से सामान्य से अधिक बरस रहे बादल, प्रदेश में 40% अधिक बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से। खबर आ रही है, सीएम धामी ने ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली दौरे पर हैं इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो दिल्ली दौरे के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है और कई सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के जन्मदिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बत्रा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक सुबह सवेरे से ही कैंप कार्यालय पर पहुंचने लगे, जिन्होंने केक काटकर और आतिशबाजी के साथ पूरे धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। वहीं कैंप कार्यालय पर इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा ने भी रक्तदान किया। देश के लिए कुछ कर सके, ये हमारा सौभाग्य है और अगर हमारा खून का कतरा भी किसी के काम आ सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जनता ने प्यार दिया, प्रेम दिया और जनप्रतिनिधि बनाया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सेवा करें। आज डेंगू से, मलेरिया से लोग परेशान हैं, खून की ज़रूरत है लोगों को, तो वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जिसको भी चाहिए उसको ब्लड मिले। आज हमने कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है, तो लगभग 100-150 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे और देश के प्रति समर्पित रहेंगे और हमेशा सेवा कार्य में आगे रहेंगे। डोईवाला तहसील के जीवनवाला गांव में पिछले 15 दिनों से लापता रिटायर्ड शिक्षक सुभाष शर्मा का पता नहीं चलने पर गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ डोईवाला कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोतवाल में सुभाष शर्मा का पता लगाकर उन्हें खोज कर लाने की मांग की। हम क्यों ना जाए कि वो क्या कहाँ गए। कई बोलते हैं गाड़ी वो कर रहे हैं, गाड़ी सहारनपुर मिल गई है। आज तक जब इनसे पूछा गया कि गाड़ी का नंबर बताओ तो आज तक गाड़ी का नंबर नहीं बता सके। सहारनपुर पहुंच गए किसी गाड़ी का रंग देख के, ऐसे गुमराह कर रहे हैं। कितने साल के थे ये? 62 साल के थे। 1.5 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे। क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र शर्मा। घर का इनका कहाँ से? जीवनवाला में घर है।
वहीं से लापता हुए थे। हाँ, वहाँ उसके थोड़ी आधा किलोमीटर जाके विजय के घर में सीसीटीवी कैमरे में उसके घर से लापता है। उन्हें फोन में बुलाया गया, फोन की लास्ट लोकेशन उसी क्षेत्र में मिल रही है कि विजय का ही लास्ट कॉल जा रही है, विजय ही लास्ट कॉल कर रहा है उन्हें, विजय के ही घर गए हैं। उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है विजय का भी और उनका भी। कि सुभाष चंद्र शर्मा जी जो है वो 30 तारीख को यहाँ से घर से बिना बताए चले गए थे, जिसके बारे में थाने पर जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज हमने उसको जो है 365 में उसको अल्टर कर दिया है, और क्योंकि अभी तक बरामदगी नहीं हुई है तो थोड़ा घर वालों में थोड़ा सा नाराज़गी थी, तो वो अपनी बात करने के लिए थाने पर आए थे, जिनको हमने सूचना दिया कि हम 3 दिन में कम से कम 3 दिन हमें और दे दीजिए, और हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसी आई है कि हम 3 दिन में उनकी घटना को खोल देंगे इसको। और ये इसमें बहुत सारे एंगल हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जिन एंगल को हम अभी लेके चल रहे हैं उन पर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसमें कुछ नए नए एंगल सामने आते हैं, और जैसी कोई बात सामने आती है तो फिर हम उसको दोबारा जाँच करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में एल&टी जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण एक व्यक्ति मंदाकिनी नदी के बीच में फंस गया। करीब 2 घंटे तक वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। हालांकि बाद में नदी का पानी कम होने के बाद स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें, रविवार दोपहर के समय ग्राम पंचायत फेगू के टाट गांव निवासी निर्मल चौधरी मंदाकिनी नदी में मछली पकड़ने गया था। खबर लक्सर से है। आगामी 20 अगस्त को लक्सर में होने वाली पार्टी की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव बालेश्वर सिंह के लक्सर आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। भाजपा सरकार की उखाड़ फेंकने के लिए ही कांग्रेस द्वारा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा आयोजित की जा रही है। आगामी 20 अगस्त को लंढोरा, लक्सर और फेरूपुर में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। लक्सर गांव के तिराहे पर आएगी। ये यात्रा अगर बहादुरपुर से अंदर मार्केट में होते हुए भी तिराहे पर आए बहादुरपुर चौक से लक्सर गांव के तिराहे पर आएगी। ये यात्रा अगर बहादुरपुर से अंदर मार्केट में होते हुए भी तिराहे पर आए बहादुरपुर चौक से लक्सर गांव के तिराहे पर आएगी। ये यात्रा अगर बहादुरपुर से अंदर मार्केट में होते हुए भी तिराहे पर आए कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ की राजनीति चल रही है। उसके तहत जनपद हरिद्वार में प्रदेश हाईकमान के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो परिवर्तन यात्रा प्रत्येक विधानसभा से होते हुए अपना कार्यक्रम पूरा करेगी। उस जो परिवर्तन यात्रा होगी उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें ये तय करने के लिए मीटिंग रखी गई है। उसको कामयाब बनाना है। अधिक से अधिक संख्या में जब परिवर्तन रैली पहुंचेगी, लक्सर में मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग को जो है संपन्न बनाना है, सफल बनाना है, इसलिए एक मीटिंग रखी गई है। हमारे प्रत्याशियों का के 5 प्रत्याशी आए हैं। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारे 5 साथियों ने आवेदन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं और वो अपना आवेदन जब हम देंगे हमारे माध्यम से ऊपर जाएगा। इसके बावजूद भी मान लीजिए हाईकमान जिसको टिकट देगा, कसम खाकर ये हमारे साथी आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर उसको जिताएंगे, ये हमने संकल्प लिया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नंदा महोत्सव के तहत नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए जोलीकोट के सरिता ताल में धार्मिक अनुष्ठान के बाद कदली वृक्ष लगाए गए। जोलीकोट कदली वृक्ष लेने पहुंचे दल का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रात भर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बाद सुबह कदली वृक्षों को नैनीताल लाया गया। इस दौरान जगह जगह पर लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शनों के लिए खड़े रहे। मां नैना देवी मंदिर परिसर में कदली वृक्षों की पूजा अर्चना की गई। 13 तारीख को इन वृक्षों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। मां नंदा सुनंदा के लिए कदली वृक्ष यहाँ से नैनीताल जा रहा है। मैं उसमें आभार व्यक्त करता हूँ श्री राम सेवक सेवा सभा का, और स्पेशली मुकुल जोशी, आप लोग और जिन्होंने इनमें यहाँ पर सहयोग के लिए पूछा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र को इनने चयनित किया। खबर लक्सर के एक गांव से है, जहां एक छात्रा के साथ भीकमपुर गांव के पूर्व प्रधान जुल्फिकार द्वारा न बलात्कार किए जाने के मामले में भारी तूल पकड़ता जा रहा है। मामला रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हजारों गांव वालों ने भीकमपुर पुलिस चौकी पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी पूर्व प्रधान के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। गांव के मुस्लिम प्रधान द्वारा एक हिंदू लड़की को झांसा देकर कि तेरी नौकरी लगवा दी जाएगी, उसके साथ होटल में ले जाकर इंटरव्यू के बहाने दुष्कर्म का प्रयास करता है। उस संदर्भ में आज सभी लोग, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज शाम तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वैसे तो गिरफ्तारी तक सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो लक्सर हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया जाएगा। आगजनी करनी पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, किसी भी कीमत के लिए हम तैयार हैं अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बछड़सियू पट्टी के साथ ही खिरसू पर्यटक स्थल को जोड़ने वाला खांकरा खेड़ा खाल खिरसू मोटर मार्ग का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में मोटर मार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे क्षेत्र से जुड़े 2 दर्जन गांवों में जरूरी सामान की किल्लत पैदा हो गई है। इसके साथ ही खिरसू जाने वाले सैलानियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटर मार्ग के बंद होने से ग्रामीण मीलों का सफर पैदल तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। दो तीन दिन से लगातार बारिश आ रही थी और इस बारिश ने इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यही हमारी रोड, ये कांडे वाली रोड हो गई, चाहे खेड़ा खाल वाली हो गई, चाहे हमारे बैरांगड़ा कमोल्डे वाली हो गई, और चाहे हमारे ये मोलखा खाल वाली रोड हो गई, और चाहे रुद्रप्रयाग में अन्यत्र रोडें भी कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। आज हम यहाँ, कल हमें सूचना मिली तो हमने देखा कि यहाँ पे आज इसका निरीक्षण किया गया। अभी हमने जेई से फ़ोन किया, यहाँ पे बहुगुणा जी हैं, और उनसे फ़ोन से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि काम तुरंत लग जाएगा और जैसे भी उसको आवागमन के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। अभी गाड़ी आगे काम कर रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक भोजन करने के बाद ये लोग यहाँ पे काम शुरू कर दें, और उम्मीद है कि कल तक हम यहाँ पे किसी भी हरकत से रोड खुलवाने का प्रयास करेंगे। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने एक दुकान में घुसकर दुकान स्वामी के साथ जमकर मारपीट की और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। जहां आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उसे बचा दिया है और पिस्टल चेंज है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने के न्यूज से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हमारे साथ राजकुमार इससे पहले क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति से, नीति से, नरेंद्र मोदी जी के विकास से, उनकी योजनाओं से, उन्होंने जिस प्रकार दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया, सम्मान का बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार कार्यों से प्रभावित होकर कोई कार्यकर्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है। और ये दोनों लोग हिरासत भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमने उनका स्वागत किया है। सर, लेकिन एक और चीज़, अभी और कितने विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की भी मुहिम को कहीं ना कहीं झटका लगा। अभी तक हरीश रावत, प्रीतम सिंह, तमाम लोग जो है लगातार योजनाएं बना रहे हैं और ऐसे जब लोग शामिल हो जाहिर तौर पर कांग्रेस कमजोर हो रही, मनोवैज्ञानिक लाभ भी इसका बीजेपी को मिलेगा। अभी और कितने विकेट गिरने को? देखिए, विकेट गिराना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। हमने कभी भी किसी पार्टी के नेता को किसी भी रूप में ये नहीं कहा कि हम आएंगे। यदि कोई नेता नरेंद्र मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन हमारा ना ऐसा चरित्र है, ना इस प्रकार की पार्टी की नीति है कि हम किसी का विकेट गिराएं, विकेट गिराने की बातचीत करें। इसकी इस प्रकार की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कोई प्रभावित होकर आता है नरेंद्र मोदी की नीति से, उसका स्वागत करेंगे। सर, लेकिन 5 साल 3 मुख्यमंत्री बदले, क्या लगता है कि इसका भी दुष्प्रभाव था कहीं कहीं पुष्कर धामी के आने के बाद चीज़ें जो है डैमेज हुआ है? पार्टी में पार्टी देश पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, तो परिवर्तन होना एक सामान्य बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सर 3 मुख्यमंत्री क्या, ये तो सब पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने जो नेतृत्व ने तय किया वो हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम? जो विकास कार्य, जो एजेंडा है सरकार जो है वो सफल हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि खास तौर पे कि लगातार सरकार काम नहीं, मुख्यमंत्री कर नहीं पा रहे थे इसलिए हटाया जा रहा था। अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम जनता के बीच में जवाब दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें जिस रूप में मिला उसका पालन करें। उनको विपक्ष का मिला, वो विपक्ष का दायित्व कहाँ निभा पाए? न सदन में, न सदन के बाहर। आज उनके विधायक जो टूट रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, इसमें भगदड़ है साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग भाग रहे हैं, रोक के रखे हमने, नहीं रोक पा रहे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मदन कौशिक जो साफ तौर कह रहे थे कि बीजेपी में जो भी आना चाह रहा है उसका बीजेपी में स्वागत है, सरकार लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। दिल्ली से अमित दुबे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय में हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों से जानकारी ली और इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने व शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को इस यात्रा को और भी भव्य बनाकर एक उत्सव की तरह मनाने को कहा
वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को लेकर शहीदों के परिजनों में उत्साह है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैनी धाम का निर्माण है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे कलश में, और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की। अभी तक 1734 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। खबर दिनेशपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद के एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अवैध असलहे हैं। जिस सूचना पर जांच व कार्रवाई करने एसओजी की टीम जब गांव के घर में पहुंची तो परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसओजी की टीम पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। यही नहीं, ग्रामीणों ने एसओजी की टीम को बंधक भी बना लिया। वहीं सूत्रों की माने तो महिला कांस्टेबल के साथ भी गांव वालों ने काफी अभद्रता की और मारपीट की। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई है विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था, जिसके लिए एसओजी की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहाँ एसओजी टीम पहुँची तो वहाँ के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने एसओजी टीम के साथ बदतमीजी करी है। नहीं, बदतमीजी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। एक और पुरोला विधानसभा से कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजकुमार ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही दल बदल और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम लगातार जारी है। रायपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी और संघ से जुड़े नेता महेंद्र नेगी ने रविवार को सैकड़ों युवाओं को कांग्रेस में शामिल कर रायपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की मजबूती की ताल ठोकी है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस को युवाओं की पार्टी कहा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से आज के युवा जुड़ना चाहते हैं और पार्टी को बड़े स्तर पर युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व से ही मत था कि कांग्रेस युवा है और आज इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए कि इस बात पर मुहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, पूर्व में भी थे, पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे, और एक साथ इतने युवा साथियों का जहां आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हों, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय नगर पालिका व हिलदारी संस्था ने नगर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त करने के लिए युवाओं में जागरूकता लाने के मकसद से नैनीताल के तल्लीताल कैंट में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रोफेसर हेमंत साहू ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता का मुख्य बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने स्वच्छता दिवस पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा एकत्र किया जाएगा। इसी अभियान के तहत नगर के मुख्य चौराहों पर संगठन की तरफ से बैग भी वितरित किए जाएंगे। वहीं नगर से एकत्र कूड़े को नैनीताल के नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जाकर वेस्ट प्लास्टिक के कचरे से ग्राफिन निकाला जाएगा, जो कि बहुमूल्य पदार्थ है।
तो जिस थीम में है कि जो कूड़ा आपका रिमूव करना है, उसका जो अवेयरनेस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग का फ्यूचर है, तो स्टूडेंट्स के अवेयर करने के लिए ये जो प्रतियोगिता है, ड्राइंग प्रतियोगिता है, ड्राइंग है, स्पीच है, तो इससे रखा है। सॉलिड वेस्ट से हम लोग ग्राफिन बना रहे हैं, उसका कॉस्ट बहुत कम है, तो इसलिए ये जो एक्चुअली नैनीताल के लिए रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो एंड इकोनॉमिकली एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देवभूमि की प्रवेश द्वार मंगलौर में कूड़े के अंबार कस्बे वासियों का जीना मुहाल कर रहे हैं। कूड़े से उठ रही दुर्गंध के कारण कई बीमारियां पनपने का खतरा भी मंडराने लगा है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए जगह को चिन्हित कर लिया है, लेकिन कूड़े का निस्तारण होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व होता है कि वो अपने नगर को या जिसका उसको दायित्व दिया जाए उसको अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह निर्वाह करे, और अगर वो इस काम को नहीं कर रहे हैं तो उसका मैं समझता हूँ उसको चुनना हमारे लिए निरर्थक रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं लंढा रोड पर जो कूड़ा है और इस पे आने जाने वालों को परेशानी है और बीमारियों के फैलने का खतरा है, लेकिन इस पर ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है। इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और लगातार काफ़ी प्रयास कर रही थी कि हमको ज़मीन क्रय करने की परमिशन मिल जाए सरकार से, वो नहीं मिल पाई तो हमने उसका बीच का रास्ता निकाला है। अब हमने लीज पर 20 वर्ष के लिए ज़मीन लिबरेली रोड पर ली है और अब जो कूड़ा हमारा शहर का निकल रहा है वहाँ हम भेज रहे हैं। हालांकि वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगना है, तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। और उत्तराखंड की खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।